नमस्कार, वर्ल्ड हिंदू प्रेसमध्ये आपलं स्वागत आहे। उत्सव लोकशाहीचा आणि उत्सव मतदानाचा दर 5 वर्षांनी आपल्या देशामध्ये निवडणूक होत असते। यंदाच्या निवडणुकीचं वारच थोडंसं वेगळं आहे। भारतीय लोकशाही जिवंत ठेवणारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रचित राज्यघटना बदलली जाईल अशा प्रकारची चर्चा दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आहे आणि त्याला अनुसरून विरोधी पक्षामध्ये एकत्र आलेले 28 विविध पक्ष निवडणुकीच्या प्रांगणात आहेत। मुंबईमध्ये ही निवडणूक उंबरठ्यावर आलेली आहे आणि येत्या 20 मे रोजी मुंबईमध्ये मतदान होणार आहे। आपण दक्षिण मुंबईमध्ये आहोत आणि दक्षिण मुंबईची एक खासियत म्हणजे हा काँग्रेसचा गड राहिला होता। मुरली देवरा आणि मिलिंद देवरा आणि त्याच्या मध्यकाळामध्ये जयंतीबेन मेहता या दक्षिण मुंबईच्या खासदार होत्या। आज परिस्थिती अशी आहे की मोदी सरकारच्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये दोनदा शिवसेनेचे अरविंद सावंत हे खासदार म्हणून निवडून आले आणि आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 शकली झालेली आहेत। तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचं एक शकल आणि एकनाथ शिंदे यांचं एक शकल अशी 2 शकले झालेली आहेत आणि ही निवडणूक कधी नव्हे ती अटीतटीची झालेली आहे। कारण या निवडणुकीमध्ये बहुजन समाज पार्टीने आपला उमेदवार मुस्लिम समाजातील एक नामवंत व्यक्तिमत्व शोएब खतीब यांना उमेदवारी दिलेली आहे। मायावतींची जादू सलग 3 टर्ममध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये होते, परंतु मुंबईमध्ये पक्षाला पाठबळ किती प्रमाणात आहे ते कार्यकर्त्यांच्या संग्रहावरून आणि निवडणुकीमध्ये मिळणाऱ्या मतावरती अवलंबून आहेत। आपल्यासोबत आहेत बहुजन समाज पार्टीचे उमेदवार शोएब खतीब सर। सर नमस्कार, आपलं स्वागत है। शोएब जी नमस्ते, आपका स्वागत है। हाथी के निशान पर आप बसपा बहन मायावती जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे या फिर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के वोट तोड़ने के लिए आप खड़े हैं? क्योंकि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कोई भी पार्टी अगर हमारे पे भरोसा करती है तो वो अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद में करती है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो है वो मायावती बहन जी की जो है एक नेशनल पार्टी है। अगर वो नेशनल पार्टी अगर मुझे टिकट दे रही है तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझ पर एक भरोसा किया होगा। रही बात आरोप की, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर जो शिंदे ग्रुप के कैंडिडेट है और हमारा और उनके बीच का कांटे का टक्कर है और उदय बाला साहब ठाकरे जी के कैंडिडेट जो है वो हमारे वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए, आरोप लगाने के लिए हमारे पास जो है वो सिर्फ ज़बान है। असल चीज़ तो जो है वो लोगों को जो आज साउथ मुंबई के अंदर माइनॉरिटी है आज उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश की जा रही है। माइनॉरिटी, आप मुझे बताइए, 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर, क्या वजह है कि माइनॉरिटी का एक भी उम्मीदवार को उन्होंने कहीं भी इस लायक नहीं समझा कि वो जो है सत्ता के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ सकते थे। ये महायुति की जो है इंडियन अलायंस की जो है एक साजिश है। अब कहीं ना कहीं मायावती बहन जी ने हमारे ऊपर भरोसा किया और अब उनको ये कहीं ना कहीं लगने लगा है कि शोएब खतीब या बीएसपी के जो उम्मीदवार है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ही इस मुल्क की सबसे बड़ी जो नुकसान हुआ है वो यही गंदी सियासत को लेकर हुआ है। तो ये एक किस्म की गंदी सियासत है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। शोएब भाई, कोरोना पीरियड में जो कोरोना काल था, पेंडिंग था, महामारी थी, उस वक्त आपने अपने तौर पे बहुत सारी लोगों की हेल्प की, मदद की। उससे कुछ कृपा आप पर बरसेगी लग रहा है? देखिए, कोई भी भलाई का काम, मतलब यानी कि अच्छा काम जो है, दुनिया में इतने लोग हैं, बराबर है, लेकिन ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला, वो ऊपर वाला जिससे चाहता है उससे काम लेता है। लोग तो बहुत थे उस वक्त भी कोरोना में, आपने देखे होंगे
जो हर एतबार से मजबूत थे, लेकिन अल्लाह ने, ऊपर वाले ने उनसे काम नहीं लिया, हम जैसे गरीबों से काम लिया। क्योंकि उस वक्त जो है ऊपर वाले को पता था कि इनके अंदर वो जज्बा है जो बेलॉज यानी कि अनकंडीशनली काम करेंगे। हमको काम करने के वो ये नहीं था कि हमको हुकूमत इनाम देने वाली है या हमको हुकूमत सैलरी देगी या हमको पद्मश्री मिलेगा। हम हमारी कौम के दर्द के साथ में उतरे थे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो करना तो हमको ही था, तो हमने वो किया। अब रही बात उसका बेनिफिट, तो देखो कोई भी अच्छे काम का बेनिफिट जो है ना हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि ऊपर वाले के लिए किए तो ऊपर वाला बेनिफिट देगा। मैं कहीं पे अगर मैं नौकरी करता हूँ, महीने भर अगर मैं वो सेठ के लिए काम करूँगा तो वो सेठ पगार देगा, ना कि बाजू वाला आके पगार देगा। तो मेरे और हमारे जितने भी लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं वो लोगों के नफ़े के लिए करते, ना कि लोगों के बेनिफिट के लिए करते। लेकिन लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि एक काम करने वाला कौन है और एक काम करने वाला जो नहीं करने वाला कौन है। आपने साउथ मुंबई में अपने वोट का जो अधिकार 10 सालों में एक बंदे पे भरोसा करके दिया। आज उस बंदे को आपने, उस बंदे का काम था कि वो इतना काम कर लेता कि आज उसको प्रचार की ज़रूरत ही नहीं होती थी। लोग बिना प्रचार के जो है उनको वोट देते, लेकिन आज मजबूरी है, काम नहीं किए इसके लिए प्रचार करना पड़ रहा है, झूठ फैलाना पड़ रहा है। आप समझ रहे, ये झूठ है कि जो है आप वोट काटने। मेरा संविधान हक है जिसको मायावती बहन जी ने कबूल किया, तो मैं अपने संविधान हक के ज़ात में इलेक्शन को लड़ रहा हूँ। मजबूत है आपको लगता है? देखिए ना, हम ये सारी चीज़ों के पावर नहीं है, लेकिन हमारे पास हिम्मत है हमारे कार्यकर्ताओं की और हमारे वोटर्स की। इनको बड़ा बनाया ही है इन लोगों ने, आज इनको बड़ा बना के ये इनको भूल गए। हमारी असल ताकत जो है ना ये ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की है और हमको इनको लेके चलना है और इनको ये हमको लेके चल रहे हैं। तो आज कोई मुश्किल नहीं है, कोई अजूबा नहीं है कि शुएब खतीब नहीं जीत सकता। दक्षिण मुंबई की सबसे बड़ी कौन सी समस्या है जो आप हल करना चाहते हैं? देखिए, दक्षिण मुंबई की सारी समस्या बड़ी है, कोई समस्या ये नहीं है कि छोटी है। आज किसी भी नागरिक को, हिंदुस्तान के नागरिक को ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, जिस सांसद को हम चुनकर भेजते हैं तो वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके रहवासियों की क्या परेशानी है, उसको क्या तकलीफ़ है, उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करे। साउथ मुंबई में क्या प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का इशू है, पार्किंग का इशू है, आप हॉस्पिटल्स के इशू है, कॉलेज के इशू है। आज मुझे बताइए पूरे साउथ मुंबई की कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायलिसिस सेंटर फ्री है। आज सबसे बड़ा इशू जो है डायलिसिस सेंटर को लेकर आप देखें कि आज हमारे असल में खुराक जो है, खाना पीना जो है, देखिए पहले के लोग है ना, ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो खुराक थी, वो क्वालिटी आइटम था। लेकिन आज हमारे पास जो खुराक है, जो क्वालिटी आइटम नहीं है, जो ये चीज़ें हैं, तो आज कहीं ना कहीं बहुत बीमारियां घर कर रही है। आज मुझे बताइए, टाटा हॉस्पिटल में आप जाइए कैंसर के लिए, 4 और 6 महीने की वेटिंग है, जब तक के तो आदमी कब्र में पहुंच जाता है। तो क्या वजह है कि हम वोट भी देवे और हम जिस तरीके की जिल्लत भी उठावे। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है और जो इस साउथ मुंबई में लगभग 80-100 साल की इमारतें हैं, उनका क्लस्टर लेवल पर पुनर्विकास होना चाहिए। इसलिए बसपा की ओर से आपके क्या प्रयास होंगे? देखिए, आज ने कल की मैं बताता हूँ, कल बीएमसी ने जो है 186 बिल्डिंग, कितनी 186 बिल्डिंग को डेंजर डिक्लेयर किया, यानी कि आपको बारिश से पहले या तो उसको रिपेयर करा लो या तो खाली कर लो। अब मुझे बताइए, एक बिल्डिंग में अगर 20 फैमिली या 15 फैमिली रहती है तो ये जो 300 फैमिलीज़ है, इसका पुनर्निवास कहाँ करेंगे? आपके पास कहाँ माड़ा कॉलोनी, कहाँ सारे प्रोजेक्ट ऐसा रेडी है जहाँ पे आप इनको शिफ्टिंग करेंगे? हमारे पास कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। आपने प्लान 3034 को जो है इम्प्लीमेंट कर लिया, आपने उसको सर्कुलर कर लिया, लेकिन उसके अंदर भी कई ऑब्जेक्शंस है। जो रोड्स के इशू है, जो कहीं ना कहीं FSI के इशू है, या कहीं ना कहीं बहुत सी संस्था है जैसे वक़फ़ है, उस क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर कई वक़फ़ प्रॉपर्टीज़ आती है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपका एक सांसद का काम है कि वो इस चीज़ों को ऊपर बाकायदा एक टीम बनाए, एक सर्वे रिपोर्ट बनाए, एक क्वालिटी वर्क करे और उसके बाद में उसके ऊपर अमल करें। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे। दक्षिण मुंबईतील जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत त्यात ट्रॅफिकची समस्या आहे, जुन्या ज्या इमारती आहेत त्या इमारतींचं क्लस्टर डेव्हलपमेंट होणं गरजेचं आहे,
मागील 10 वर्षामध्ये विद्यमान सांसद यांनी या कामाकडे किती प्रमाणामध्ये लक्ष दिलं आणि किती प्रमाणात त्यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला, त्या संदर्भात चर्चा आजही होऊ शकते, उहापोह होऊ शकतो. त्यातील बऱ्याच समस्या सोडविण्याकरता शोएब खतीब यांच्याकडून प्रयत्न सुरू राहील असं त्यांचं म्हणणं आहे. येत्या 20 तारखेला मतदान आहे. नागरिकांनी त्यांच्या आवडत्या अशा योग्य त्या उमेदवाराला मतदान करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला प्रत्येकाला समान मताचा अधिकार बजवावा एवढंच सांगत इथेच थांबतो. मुंबईतून वर्ल्ड हिंदू प्रेस करता दिनेश मराठे, मुंबई. धन्यवाद.